अज्यूम मीन से। ठीक है, अब मैं हालांकि इस क्वेश्चन को आप इससे भी कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप इस फॉर्मूले से भी कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, बट मैं इसको किससे करने जा रहा हूँ, स्टेप डेविएशन से, बिकॉज मुझे यहाँ पे डेविएशन का एक कॉमन फैक्टर मिलेगा। देख लेते हैं अभी हम। ठीक है, तो अज्यूम मीन हम कोई वैल्यू लेते हैं, आप कोई भी वैल्यू लो इसमें अज्यूम मीन। सपोज हमने लिया है अज्यूम मीन 14, आप कुछ भी ले सकते हो। तो ये अज्यूम मीन लिया है मैंने यहाँ पे 14। तो यहाँ डेविएशन निकालिए आप। डेविएशन क्या होता है, xi माइनस, कहाँ से निकालना है, अज्यूम मीन से। तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 6 माइनस 14 कितना हो जाएगा, -8, बिकॉज अज्यूम मीन a है और पहला ऑब्जर्वेशन 6 है। फिर 8 माइनस 14 एंड वी विल गेट -6। फिर हो जाएगा हमारा 10 माइनस 14 -4, फिर 12 माइनस 14 -2, 14 माइनस 14 0, और 16 माइनस 14 2, 18 माइनस 14 4, 20 माइनस 14 6, 22 माइनस 14 8, और 24 माइनस 14 कितना हो जाएगा, ये 10। ठीक है ना। अब देखिए यहां पर स्टेप डेविएशन में क्यों लगाऊंगा, बिकॉज मुझे जो डेविएशन आया है मेरा, देखिए 8 माइनस 6 -4 -2 0 2। तो इसका मैंने आपसे पूछा कि क्या आपको इस कॉलम में कोई कॉमन फैक्टर दिख रहा है जो सबको डिवाइड करता हो, तो आप बोलते हो यस। ठीक है, तो आपको यहाँ पे एक कॉमन फैक्टर मिल जा रहा है, कॉमन फैक्टर मिल जा रहा है h। और वीडियो नंबर 9 में मैंने आपको बताया है नंबर 9 पे कि किस तरीके से ऑब्जर्वेशंस रिड्यूस हो जाती हैं और हमारा कैलकुलेशन आसान हो जाता है स्टेप डेविएशन मेथड में। ठीक है, तो अगर आपको इसके बारे में इसकी थ्योरी नहीं पता है तो आप वहाँ देख सकते हो, प्लीज़ उसे देख के इन चीज़ों को आप देखोगे तो बहुत अच्छा आपको समझ में आएगा। ठीक है, तो कॉमन फैक्टर मुझे यहाँ पे 2 मिला। किसका कॉमन फैक्टर सर्च करते हैं हम, डेविएशन का सर्च करते हैं। ठीक है, तो डेविएशन का कॉमन फैक्टर मुझे 2 मिल गया। अब मैं क्या करूंगा, मेरे जितने भी ये डेविएशंस आए हैं ना, इन सभी डेविएशंस को मैं किससे डिवाइड कर दूंगा, इस कॉमन फैक्टर h से। तो यहाँ पे मैं एक नया वेरिएबल लेके आता हूँ, ui इज गिवन बाय, देखिए आपकी बुक में कंफ्यूज मत होना, उन्होंने डायरेक्ट ये जो कॉलम में करने जा रहा हूँ ना, ये सेकंड कॉलम में डायरेक्ट किया हुआ है। मैं आपको पूरा दिखा रहा हूँ कि कैसे किस तरीके से हम करेंगे। और उन्होंने यहाँ पे di लिखा हुआ है, बट मैं इसको di नहीं बोलूँगा। di तो मेरा क्या है, di तो मेरा डेविएशन है अज्यूम मीन से, और ui क्या है, मेरा स्टेप डेविएशन है। स्टेप डेविएशन का मतलब क्या है कि आपने कॉमन फैक्टर h से डिवाइड कर दिया है, किसको, डेविएशन को, मतलब xi माइनस 8 डिवाइडेड बाय h। देखिए -8 डिवाइडेड बाय कॉमन फैक्टर क्या है, 2, तो -4 हो गया। -6 डिवाइडेड बाय 2 -3 हो गया। ठीक है, -2 डिवाइडेड बाय 2 -1 हो गया, और -4 है ना, -4 डिवाइडेड बाय 2 -2 डिवाइडेड बाय 2 -1, और 0 डिवाइडेड बाय 2 0, बट 2 डिवाइडेड बाय 0 नॉट डिफाइंड। ठीक है ना, फिर 2 डिवाइडेड बाय 2 1, और 4 डिवाइडेड बाय 2 2, और 6 डिवाइडेड बाय 2 3, और 8 डिवाइडेड बाय 2 4, और 10 डिवाइडेड बाय 2 5 हो गया ये। ठीक है ना, तो -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5। ठीक है, अब चलिए अब यहाँ पे आते हैं। इसके बाद क्या करना है, नाउ फाइंड मीन। अब हमको मीन फाइंड करना होता है। ठीक है ना, तो हम मीन फाइंड करने जा रहे हैं। देखिए एक्चुअल मीन भी 15 आया था, और शायद हम इस फॉर्मूले से भी मीन फाइंड करें तो 15 है, तो इत्तेफाक की बात है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट अगर एक्चुअल मीन कहीं फ्रैक्शन में मिल गया होता और डेविएशन
भी किसी कॉमन फैक्टर से डिवाइड हो रहा होता तब भी हम ये मेथड बहुत आराम से यूज कर सकते थे। तो नाउ फाइंड मीन, मीन में फाइंड करूंगा। मीन क्या है, फॉर्मूला क्या है, अज्यूम मीन प्लस सिग्मा ऑफ यूआई। यूआई क्या है फिर से याद करिए, स्टेप डेविएशन है, ठीक है, क्या है, स्टेप डेविएशन। जैसे ही आप डेविएशन में कॉमन फैक्टर h लगा देते हो ना, उसका नाम स्टेप डेविएशन पड़ जाता है, ठीक है। ये स्टेप डेविएशन है, ये भी स्टेप डेविएशन है, ये भी स्टेप डेविएशन है करस्पॉन्डिंग डेटा पॉइंट्स का। तो सिग्मा ऑफ यूआई वेयर आई बिलोंग फ्रॉम 1 to, यहाँ कितनी ऑब्जर्वेशन है, यहाँ 10, तो 10 हो जाएगा डिवाइडेड बाय n हो जाएगा, n टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है इनटू कॉमन फैक्टर h। यहाँ पे मैं आपको एक और बात याद दिलाना चाहता हूँ कि अगर ये फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन होता ना, अगर ये फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन होता तो भाई आपको यहाँ पे ऐसे फ्रीक्वेंसीज भी गिवन होती है ना, कि भाई जो 6 मार्क्स हैं वो 10 स्टूडेंट के आते हैं, जो 8 मार्क्स हैं वो 8 स्टूडेंट्स के आते हैं, जो 10 मार्क्स हैं वो 2 स्टूडेंट्स के आते हैं। तो यहाँ पे एक आपको फ्रीक्वेंसी कॉलम भी दिया होता, ठीक है, बट अभी नहीं दिया है तो कोई बात नहीं। अगर दिया होता तो सारा प्रोसेस तो ऐसे ही रहता, एक और स्टेप आ जाता, क्या, फ्रीक्वेंसी को आप इस स्टेप डेविएशन से यहाँ जो भी फ्रीक्वेंसी दी होती है उसको यहाँ पे आप मल्टीप्लाई करते और उसका समेशन निकालते, ये वाला फॉर्मूला लगता फॉर फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, बट अभी नहीं है, आएगा तो हम उसको भी डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। तो अभी मैं फ्रीक्वेंसी इनटू स्टेप डेविएशन का समेशन नहीं निकालूंगा, अभी मैं केवल स्टेप डेविएशन का समेशन निकालूंगा। तो स्टेप डेविएशन का मैं जब समेशन निकालूंगा तो इसको मैं दिखाऊंगा सिग्मा यूआई से आई बिलोंग फ्रॉम 1 to 10। देखिए जरा, जब मैं इसको ऐड करूंगा तो ये -4 4 से कैंसिल हो जाएगा, -3 3 से कैंसिल हो जाएगा, -2 2 से हो जाएगा, -1 1 से हो जाएगा और 5 + 0 कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा, ठीक है ना। अज्यूम मीन आपने क्या लिया था, 14 लिया था, आप कुछ भी ले सकते हो, 14 और प्लस, देखिए ये जो समीशन ऑफ यू आई है अभी भी आपका 5 आया है, ठीक है, डिवाइडेड बाय n, n कितना होता है आपका 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 है, 10 into h, कॉमन फैक्टर क्या है 2 है, ठीक है ना। तो देखिए 2 1 जा 2 2 5 जा 10 5 1 जा 5 5 1 जा 5, तो आपका क्या आ गया 14 + 1 मतलब 15। तो आपने मीन फाइंड किया, आपका आ गया 15, ठीक है। अब मीन अगर आ गया है तो मीन से हम क्या निकाल लेंगे, डेविएशन निकाल लेंगे, वही करना है, डेविएशन निकालते हैं कहाँ से, मीन से, ठीक है। तो यहाँ पे हमने डेविएशन निकाला, ठीक है, फिर से डेविएशन हमने निकाला यहाँ पे किससे, मीन से। मीन क्या है आपका, तो उसको मैं xi - x बार से दिखाऊंगा, ठीक है। तो चलिए फाइंड करते हैं xi, x1 क्या है 6, 6 माइनस मीन कितना आया है 15, तो 6 - 15 और फिर हो जाएगा 8 - 15 और फिर हो जाएगा 10 - 15 और फिर हो जाएगा 12 - 15 और फिर नेक्स्ट है 14 - 15, ठीक है, और फिर 16 - 15 और 18 - 15, फिर 20 - 15 और 22 - 15 और 24 - 15, ठीक है। तो 6 - 15 -9, 8 - 15 -7, 10 - 15 -5, 12 - 15 -3, 14 - 15 -1, 16 - 15 1, 18 - 15 +3, 20 - 15 5, 22 - 15 7, 24 - 15 9, ठीक है ना। तो ये हो गया। अब क्या करेंगे, इसका आप स्क्वायर लोगे, बिकॉज नंबर 1 फॉर्मूला अगर आप अप्लाई करने जा रहे हो, ठीक है, नंबर 1 फॉर्मूला क्या है, सिग्मा स्क्वायर मींस वेरिएंस इज गिवन बाय 1/n समेशन ऑफ x माइनस xi होल स्क्वायर, ठीक है। मतलब जो डेविएशन आया है आपका कहाँ से, एक्चुअल मीन से, अज्यूम मीन से नहीं, अज्यूम मीन से तो ये डेविएशन है, ये जो डेविएशन है इसको आप नाम दे दो, अगर देना हो कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ मैंने di लिख दिया है ना, तो अब यहाँ नहीं लिख सकता हूँ मैं, आप कुछ और नाम दे दो या नहीं दोगे तब भी चलेगा।
तो इसका मैं स्क्वायर कर लेता हूँ नेक्स्ट कॉलम में। तो इसका स्क्वायर किया 9 9 जा 81 -7 × -7 कितना हो जाएगा ये 49 पॉजिटिव का -5 स्क्वायर 25 -3 का स्क्वायर 9 -1 स्क्वायर 1 1 का स्क्वायर 1 3 का स्क्वायर 9 5 स्क्वायर 25 7 स्क्वायर 49 9 स्क्वायर 81। ठीक है ना। आप इसको 81 49 25 9 1 1 9 25 49 81 आप इसका समीशन करिए यहाँ पे। ठीक है, इसको आप ऐड कर दीजिए तो कितना आ जाएगा ये 330। तो यहाँ पे हम वैल्यूज की पुट कर देते हैं 1/10 इंटू ये समीशन कितना आया 330। ये 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा और वैरिएंस आ गया हमारा। यहाँ पे मैं आंसर करता हूँ, वैरिएंस आ गया कितना 33। तो स्टैंडर्ड डेविएशन कितना आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 33। 33 का स्क्वायर रूट कैसे निकालेंगे, एक क्लास में मैंने बात की हुई है स्क्वायर रूट निकालने की। आप 33 लिखकर 0.0000 राइट हैंड साइड बढ़ाते जाओगे, ऐसे इसके पेयर बनाते जाओगे और स्क्वायर रूट निकालना मैंने आपको बताया है। तो आपने इसका स्क्वायर रूट निकाला और ये आ गया 5.74 रूट ऑफ 33 5.744 5.744। आप कम से कम 3 प्लेस तक निकालोगे और 2 प्लेस तक आंसर दोगे। ठीक है, तो ये क्या है 4 है, तो यहाँ पे कोई भी इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट नहीं होगा बिकॉज ये क्या है 5 से छोटा है। तो इंक्रीमेंट तो होगा ही नहीं और डिक्रीमेंट भी नहीं होगा। ये हो गया। ठीक है ना, तो ये आ गया स्टैंडर्ड डेविएशन। तो फाइनली मैं आपको ये बताना चाहता था कि आप ना अगर डेविएशन मेथड लगा दे रहे हो तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। स्टेप डेविएशन मेथड अगर आप लगा रहे हो तो बहुत आराम से हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्यों? क्योंकि अगर आपका अगर आपका एक्चुअल मीन किस में आ रहा है फ्रैक्शन में आ रहा है और आपने डेविएशन मेथड लगा दिया है तो आप थोड़ा सा फ्रैक्शन से बच सकते हो। और अगर आपको इस डेविएशन निकालने के बाद इसमें अगर कोई कॉमन फैक्टर दिखता है तो आप कौन सा यूज करोगे स्टेप डेविएशन मेथड, जिसमें कि सबसे पहले हम मीन बस फाइंड कर लेते हैं इस फॉर्मूले से a क्या है अज्यूम मीन है सिग्मा ऑफ ui डिवाइडेड बाय n इंटू h। कौन से केस में इंडिविजुअल क्लासेस के इंडिविजुअल सीरीज के केस में, और मीन इज गिवन बाय अज्यूम मीन प्लस सिग्मा ऑफ fi डिवाइडेड बाय n इंटू h। कौन से केस में, जब आपको डेटा पॉइंट्स की फ्रीक्वेंसी दी होंगी या क्लास इंटरवल दिए होंगे उनकी फ्रीक्वेंसी दी होगी। तो ठीक है, वो भी हम डिस्कस करेंगे। तो ये मैं आपको बताना चाहता था। ओके, थैंक यू।